फैसला साजी है, उसके बारे में शरीयत ये कहती है कि आपने अगर कोई फैसला किया है और वो गलत साबित हो गया है तो आपको एक अजर मिलेगा कि आपने फैसला तो किया। नहीं, उसमें दो की है कि 2 अजर हैं। एक तो है आपकी नीयत का, ठीक है, और एक है आपके उस अमल का। अगर अमल गलत भी हो गया लेकिन आपकी नीयत दुरुस्त है, तो आपको उसका अजर मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, इसी को इतलाक हम अब कर रहे हैं कि भाई जो सरकारी एहलकार हैं वो इन द डिलीवरेंस ऑफ देयर ड्यूटी अगर कोई फैसला करते हैं तो उनको उस पर हम पकड़ नहीं सकते, इवन अगर वो फैसला गलत भी हो। सर ये पता मैं बताता हूँ क्यों, सॉरी साहब, अगर आप ये इम्यूनिटी ड्यूरिंग द सर्विस ना दें तो कोई भी फैसला नहीं को करेगा, फैसला नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो इस हद तक ठीक है। अब ये देखें, ये भी अदालतों ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती थी ना, अल्टीमेटली हाई कोर्ट से शुरू होते थे कि क्या जो इसने ये एक्शन लिया है, क्या इसने ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विसेज लिया है। ठीक है, और इसमें कोई बदनीति, वो जो नियत वाली बात आ गई ना, इसमें कोई बदनीति शामिल नहीं है, जाती मफाद किसी अपने जाती मफाद नहीं है। ठीक है, फिर वो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज में नहीं रहेगा। अच्छा, अब आए ना तायात, जो सर मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इतराज किया जा रहा है फील्ड मार्शल साहब पे। उनको भी सर्विस दिया जा रहा है। साहब को नाम डिस्कस करें, नहीं मैं जनरली बात कर रहा हूं, हम बात करें सदर साहब के। नहीं, मैं उससे भी करता हूं। पहले मेरा एक काउंटर सवाल भी तो सुन लेना। सदर साहब को आप दे रहे हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं, या अपनी रिटायर तो मुनासिब नहीं है, आप जब एक टेन्योर खत्म हो जाता है। फील्ड मार्शल साहब को आप सिर्फ ड्यूरिंग सर्विस दे रहे हैं। सर्विस टिल डेथ है, वो अलग बात है, लेकिन ड्यूरिंग सर्विस मिल रही है। ठीक है, अच्छा, नहीं हम तो बात कर लें जो सदर साहब का इस्तिस्ना है, उसकी आईनी हैसियत क्या है तायात? सर मैं तायात वाली बात भी करता हूँ। 248 में आपने फरमाया ना कि सब सरकारी एहलकार, उसमें सिर्फ आपके ब्यूरोक्रेट्स नहीं आते, गवर्नमेंट का जो बुनियादी तमाम लोग, नहीं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, असिस्टेंट्स, सर सारे आ गए ना। ये वो मतलब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह पे सारे आ गए। तो इसके अंदर अब फील्ड मार्शल साहब का इजाफा किया गया और ये ड्यूरिंग सर्विस वाला इजाफा किया गया। ओके, लेकिन सदर का तायात क्यों है? सदर का, अच्छा, मैंने जो अभी तक स्टडी की है वो अब मजीद कंफर्म करने वाली बात है, ये अमेंडमेंट अभी तक पास नहीं की गई सदर की हद तक। अच्छा, अब अगली बात आपने जो फील्ड मार्शल का कहा कि उनको ड्यूरिंग टेन्योर है, तो फील्ड मार्शल का टेन्योर पता है आपको कितना? मैं वही तायात है वो। मैंने यही तो आपको बताया है इनडायरेक्टली, सरकास्टिकली आपको बताना मकसद ये था कि कोई तब्दीली नहीं की गई। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था कि इनको ड्यूरिंग सर्विस दी गई है, इनको भी ड्यूरिंग सर्विस दी गई और वो तायात है, वो एक अलग डिबेट है। ठीक है, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। सदर साहब का तो जो है उसमें ये है कि अगर वो दोबारा, अगर वो जब यहाँ से सदारत से फारग होते हैं तो उसके बाद अगर दोबारा वो सियासत में या किसी ऐसे ओहदे पे नहीं जाते, देन तो है अगर वो खामोशी से घर बैठते हैं, अदरवाइज जो है ना वो खत्म हो जाएगा, वो इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल भी है। पहले क्वेश्चन आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इम्यूनिटी दी जा रही है, वो इसलिए नहीं दी गई कि वो फिर इमरान खान साहब को भी इम्यूनिटी मिल जाएगी, वो भी नहीं। चले मैं नहीं देखेंगे, एक मिनट, इस बारे में ये बात याद रखिएगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब का किरदार हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, कि उन्होंने खुद रिफ्यूज किया है, इमरान खान खून का कोई ऐसा नहीं। ये जो सामने बात नजर आई हुई यही है जी, हम तो उसी पे बात करेंगे ना, नहीं तो क्या हाल तो अल्लाह जानता है। अच्छा, अब दूसरा, अगर आप प्रेसिडेंट को ये इम्यूनिटी देते हैं फॉर लाइफ, तो आइंदा क्या हुआ करेगा? प्राइम मिनिस्टर जिसने बाद में बनना है वो 2 दिनों के लिए प्रेसिडेंट बनेगा, एक थोड़ा सा टेन्योर गुजारेगा। ऐसा तो नहीं है। देखिए लूप्स, आप लूप्स छोड़ रहे हैं अपने सारे मामला। असल में सवाल जो वहीद साहब ने फरमाया है वही पॉइंट है कि इम्यूनिटी का तस्वर क्यों है। ठीक है, ड्यूरिंग सर्विस की मैं अप्रिसिएशन करता हूं कि वो आपको देना पड़ता है, ऑलरेडी है सबके लिए, वो बात ठीक है, लेकिन इसको फॉर लाइफ करना ये गैर इस्लामी भी है। मैं ये आपसे, एक तो गैर इस्लामी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज है जो इसको अनडू कर सके? अगर कोर्ट में कोई जाता है और पीटीआई, जाहिर है पीटीआई को क्योंकि मुफ्त वकील मुयसर हैं जो फीस नहीं लेते और वो नालायक हैं इतने कि उन्होंने आज तक एक मुकदमा नहीं जीता। आप देखिए जो हमारे पिछले लोग थे, पीपल्स पार्टी, नून लीग के लोग, उन्होंने कोर्टों में जाके केस लड़ के तो फैसले कई रिवर्स करवाए। क्यों बोला? कि वो प्रोफेशनल अंदाज में मुकदमे लड़ते थे। जैसे नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत बहाल कराई, हालांकि उस वक्त कितनी तगड़ी थी आपकी एस्टेब्लिशमेंट, उसके खिलाफ उन्होंने फैसला करवाया। क्यों? कि प्रोफेशनली उन्होंने मुकदमा लड़ा। तो पीटीआई जो है वो तो मुफ्त बर
वकील ढूंढती है, और वो उसका नतीजा ये है कि कोई वकील अब तक इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दिला सका। इसका मैं आपको जवाब कुछ इस अंदाज से देता हूँ जी, कि मुफ्त होने का ज़रूरी मतलब नहीं है ऑटोमेटिकली कि वो नालायक भी होगा। पहले ये तो हम एक वजाहत में देना चाहूँगा। दूसरा, जिन वकला का आप जिक्र कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे सलमान अकबर राजा का जिक्र करते हैं, नहीं वो मैं उनका एहतराम करता नहीं मैं जनरली, और मेरी उनके बारे में पीटीआई के सबसे बड़े वकील इस वक्त वही हैं। ठीक है, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी मैं तो कह रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर जो चंद दाने काबिल एहतराम है, हाँ, अली जफर साहब, अली जफर साहब, और वो जिन्होंने बुक भी लिखी है हामिद खान साहब, ये बड़े नाम है सर, यही बड़े 3 नाम है, यही बुनियादी चीजें देखते हैं। बाकी तो फिर ये मुफ्त तो नहीं लड़ते इलेक्शन मुकदमे, मेरे ख्याल है फीस लेते हैं। नहीं, ये तो देखिए, ये तो ये पीटीआई का पार्ट है। सलमान सफ्तर साहब ऑन द अदर हैंड इज नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई, तो वो सुना है कि करोड़ों में चार्ज करते हैं, वो जो क्रिमिनल तो मामला करना चाहिए। जो मतलब मुकदमा है, आपको वकला ही वो लेने चाहिए जो मुकदमे को। सर, अगर मुफ्त में सर्विसेज मिल रही हैं और आपको ऐसे तो जरूरी पैसे देने अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं।